तो दोस्तों हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था जो कि है कोटक महिंद्रा लीग क्रेडिट कार्ड। ये एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है जो कि आजकल फ्री मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक प्रीमियम कार्ड है जो कि आजकल आपको फ्री मिल रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आज आपको बताएंगे कि ये प्रीमियम कार्ड है लेकिन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसके पीछे क्या क्या आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेंगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा तब जाके ये फ्री होगा। इसमें एक्चुअली में जो आता है वो 499 की ज्वाइनिंग फीस आती है और इतना ही एनुअल चार्ज आता है। ये पहले के चार्जेस थे, लेकिन अभी ये फ्री मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है ये कोई नहीं बता रहा है, बस आपको बस ये बताया जा रहा है कि ये कार्ड बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इस कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। आपने अप्लाई किया और आपसे जो है ज़िंदगी भर जो ये 499 चार्ज लगता रहेगा, लेकिन इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को अपना कमीशन मिल गया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक कंडीशन बताऊंगा इस कार्ड के बारे में कि क्या क्या इसमें चार्ज आपको लगेंगे, और ये जो 499 ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज है ये आप कैसे बेवकूफ़ कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और फुल जानकारी डिटेल में जानकारी लीजिए। कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, हो सकता है वही पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जो आपने स्किप कर दिया। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। आज मैं कंप्यूटर की नहीं मोबाइल की स्क्रीन में आपको बताऊंगा इसके सारे कंडीशन, सारे चार्ज, सारी बेनिफिट, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पे मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी और हम सबसे पहले आ जाते हैं गूगल में और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोटक लीग प्रीमियम कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली लिंक आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक वाली जो लिंक है, इसी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई फॉर लीग प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। तो ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो हो सकता है कभी दूसरे नंबर पे ये लिंक आ जाए, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है और फीस एंड चार्ज का ऑप्शन आ रहा है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवार्ड रिडम्पशन का ऑप्शन आ रहा है, वीजा पे वेब का ऑप्शन आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के हैं ये तीन ऑप्शन जो कि हैं फीचर, एलिजिबिलिटी और फीस एंड चार्ज। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फीचर्स में, फीचर्स तो आपको लगभग सभी लोगों ने बताए होंगे, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, आपको मैन यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सारे फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 8 पॉइंट मिलेंगे जब आप 150 रुपये स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो ये 150 रुपये स्पेंड करने पर 8 पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक कंडीशन है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी दी गई। अब स्पेशल कैटेगरी क्या है, जैसे कि ट्रेवल एंड एजेंसी, टूर एंड ऑपरेटर, ठीक है, पैकेज टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस एंड एयर कैरियर, इलेक्ट्रिक सेल, ड्यूरेबल गुड्स और डिपार्टमेंटल स्टोर। ये सारी चीज़ों में अगर आप शॉपिंग करते हैं, इस कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो ही आपको 150 रुपये स्पेंड करने पर 8 पॉइंट मिलेंगे। और जो बाकी कैटेगरी हैं, वहाँ पर आपको 150 रुपये स्पेंड करने पर केवल 4 पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लग जाती है। क्या कंडीशन, कि अगर आपने 2 लाख रुपए तक अगर स्पेंड किए तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड कर दिए तो आपको सभी कैटेगरी में 8 पॉइंट मिलेंगे 150 रुपये स्पेंड करने पर। अब यहाँ पर अगला बेनिफिट देख लीजिए, ज्वाइनिंग फीस। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवार्ड पॉइंट बर्थ रेट 500 पोस्ट रियलाइजेशन ऑफ ज्वाइनिंग फीस। ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे दे देते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पे बोनस के तौर पर मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो 500 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, 500 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, 500 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी तो शायद ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लीग प्रायोरिटी अटेंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये बोल रहे हैं कि वी वैल्यू योर टाइम, कि हम आपकी समय की कदर करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा बना के रखा है इन्होंने। आप एक मैसेज भेजेंगे, 30 मिनट में आप कॉल बैक करवा सकते हैं।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप यहाँ पे सिंपली मैसेज टाइप करके भेज दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप से आपको मैसेज भेजना है, तो 30 मिनट में इनका कॉल आ जाएगा, आप अपनी समस्या बता दीजिए। तो यहाँ पे और भी सपोर्ट दिया है। यहाँ पे अगला जो बेनिफिट है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। ठीक है, यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंट है ये कि आपको 3500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको केवल 500 रुपये से 3000 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज मिलेगा 1 साल के अंदर। और मैक्सिमम जो सरचार्ज मिलेगा, सरचार्ज वेवर जो मिलेगा वो 3500 रुपये तक मिलेगा। सरचार्ज वेवर क्या होता है? 1% आपका लगता है सरचार्ज, यानी कि जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं तो आपको 1% सरचार्ज लगता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो आपको 100 रुपये देना पड़े, 1% आपका वहाँ पे सरचार्ज लगा तो 1 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यही सरचार्ज होता है। तो ये मैक्सिमम 1 साल में आप 3500 रुपये तक यहाँ पे वेव ऑफ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे रेलवे सरचार्ज वेवर। अब रेलवे सरचार्ज वेवर क्या होता है? जब भी आप टिकट बुक करते हैं तब आपको एक सरचार्ज देना पड़ता है, जो कि बहुत कम होता है, और ये भी आप वेव ऑफ करवा सकते हैं जब भी आप रेलवे का टिकट करते हैं, और ये 1 साल में मैक्सिमम 500 रुपये तक वेव ऑफ हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और है, जब भी आप रेलवे टिकट बुक करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह जब आप फ्यूल भरवाते हैं तो जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर जो ट्रांजैक्शन बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सरचार्ज वेव ऑफ करके मिल रहा है। अब यहाँ पे एड ऑन कार्ड और सुन लीजिए। एड ऑन कार्ड क्या होता है? मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप चाह रहे हैं कि हमारे घर में किसी और को भी ये एड ऑन कार्ड मिल जाए जो कि हमारे कार्ड से लिंक हो, तो आपके कार्ड के बेस पर आपके घर में भी किसी को भी कार्ड दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए ये है कि उसकी जो एज है वो 18 साल तक होना चाहिए, और उसमें भी फीचर आपको मिल जाते हैं कि आप उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके स्पेंड कहाँ हो रहे हैं, कहीं गलत जगह पर कार्ड स्विप तो नहीं हो रहा है, पता चले कि मधुशाला में कार्ड स्विप हो रहा हो, तो वो चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइलस्टोन फीचर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। मान लीजिए आप 1,25,000 रुपये खर्चा कर देते हैं 6 महीने में, तो आपको 4 पीवीआर टिकट मिलेंगी। पीवीआर मतलब मूवी टिकट मिलेंगी। ठीक है, पीवीआर सिनेमा जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं, बड़े बड़े मॉलों के अंदर होते हैं, तो पीवीआर सिनेमा के अंदर आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको टिकट बुक नहीं करना है तो आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको 6 महीने में 1,25,000 रुपये खर्चा करने होंगे इस क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कि आपको ज्वाइनिंग करने पर ही 4 पीवीआर के टिकट फ्री दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको 1,25,000 रुपये 6 महीने के अंदर खर्चा करने होंगे, तभी आपको ये 4 पीवीआर के टिकट या फिर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और इसमें भी एक कंडीशन है कि आप 1 साल में केवल 2 बार ही ऐसा कर सकते हैं। आप 1 साल में 3 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 8 पीवीआर टिकट मिलता है या फिर 20,000 पॉइंट मिलते हैं। और ये जो पॉइंट और ये टिकट हैं, ये मिलने के बाद आपको 3 महीने के अंदर यूज करना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, कंडीशन और है कि आपका जो टिकट वैल्यू है वो 400 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 400 रुपये से ज़्यादा हुआ तो जो डिफरेंस है रेट का, मान लीजिए मूवी टिकट 500 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे आपको 500 रुपये का नहीं, केवल 400 रुपये का टिकट दिया जा रहा है, तो जो 100 रुपये का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको मूवी टिकट जो मिल रहा है वो 400 रुपये तक का मिल रहा है, 400 रुपये तक का मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर हो गए। अब हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को ये कार्ड मिलता है। तो इसमें बहुत हार्ड एलिजिबिलिटी दी है, लेकिन एक्चुअल में इतनी हार्ड नहीं होती है। आप जब इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 65 साल होना चाहिए। लोकेशन यहाँ पे दी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन शहरों में ही आपको ये कार्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, और दिल्ली में जो है गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे। ठीक है, इन शहरों में ही आपको ये कार्ड मिलेगा।
तो अगर आप इन शहरों से बिलोंग नहीं करते तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी बिलोंग करते होंगे, तो आप अपना रेसिडेंटल एड्रेस वहाँ बना सकते हैं और कार्ड को ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि आपकी इनकम भी 5 लाख या फिर इससे ऊपर होना चाहिए और आपका एक इंडियन होना ज़रूरी है। तो ये इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपकी प्रोफाइल इनसे फिलफुल होती है तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जो कि मैं अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ, यहाँ पे फीस एंड चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ीस है वो 499 रुपये या फिर निल, ठीक है, ये दोनों दी हैं, या तो फ्री है या 499 रुपये है। तो ये ऐसा क्यों दिया गया है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पे मेरे जैसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देना है। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं से आप अप्लाई करें तो आपको 499 रुपये देना हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो ऑफ़र चल रहा है उसमें आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देना है। अब यहाँ पे एनुअल फ़ीस भी 499 दी है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें तो निल नहीं दिया है, तो ये आपकी वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप 1 साल में 50,000 रुपये यहाँ पे खर्च कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की आपकी एनुअल फ़ीस वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप 50,000 रुपये खर्चा कर देते हैं 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा, यानी कि आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। और सेकेंड ईयर भी आप ऐसा कर देते हैं, यानी कि 50,000 रुपये खर्चा कर देते हैं अगले साल, तो आपके अगले साल के भी 499 रुपये यहाँ पे वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। एड ऑन कार्ड फीस निल है, यानी कि जो आप एड ऑन कार्ड करवाएंगे अपने बच्चों का, अपनी बीवी का कार्ड अगर बनवाते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अगर मान लो कि कोई बैलेंस बचता है आपने पे नहीं किया, तो उस पर 3.5% मंथली इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि एनुअली जो इंटरेस्ट होगा वो 42% होगा। ये बहुत हाई होते हैं, हर क्रेडिट कार्ड में होते हैं। और भी बहुत सारी फ़ीस यहाँ पे दी हैं, जैसे कि आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए 300 रुपये खटाक से कट जाएंगे। और यहाँ पे और भी फ़ीस दिए हैं, जैसे कि ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे, चेक बाउंस चार्ज 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे, रेलवे बुकिंग सरचार्ज वेव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेव्ड हो जाएगा। यहाँ पे फ़ीस फॉर कैश पेमेंट एट बैंक 100 रुपये लगेगा। मान लो आप कोई बैंक में जाके वहाँ पे अपना जो है क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हैं तो 100 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, और इन सारे जो फ़ीस एंड चार्ज हैं इनकी भी लिमिट है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो रेलवे सरचार्ज है वो 500 रुपये तक वेव ऑफ करवा सकते हैं, और आपका फ्यूल सरचार्ज 3500 रुपये तक वेव ऑफ हो सकता है 1 साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड रिडम्पशन भी है, तो इसमें ये बताया गया है कि आप किस तरह से यहाँ पे रिवॉर्ड पाते हैं और किस तरह से विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट विड्रॉ करवा सकते हैं, और इससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी टिकट, ट्रैवल टिकट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है वीज़ा पे वेव। तो इसमें एक फ़ीचर है पे वेव का, जहाँ पे मान लीजिए कि आपको कहीं पे पेमेंट करना है तो 5,000 रुपये तक आप बिना पिन के, बिना पिन डाले पेमेंट कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि वायरलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, तो वो चीज़ आप इस क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं। 5,000 रुपये आपको पेमेंट करना है तो आपको कोई भी पिन नहीं डालना है, बस ऐसे आपको दिखाना है और आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पेमेंट करना है तो आपको पिन डालना पड़ेगा। तो इसको सेट करना पड़ता है। जब आप कार्ड लेंगे तो आपको सारे फीचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी इस कोटक महिंद्रा लीग क्रेडिट कार्ड की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।